बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जनाब स्पेशल टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ कि जो यहाँ प्रदेश में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इन्फ्लुएंसर्स बनी हुई हैं, जो यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर रहती हैं और उन्होंने स्पेशल टिकटॉक के अकाउंट बनाए हुए हैं और उसके ऊपर वीडियोस डालती हैं। बहुत सारी आप लोगों ने देखी भी होंगी वीडियोस। अब एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर जनाब एक हमारी बहन है, उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी और उसके अंदर बताया हुआ था कि सऊदी अरब में आपकी अगर सैलरी 3500 से 4000 है तो आपके अगर 2 बच्चे भी हैं तो आसानी के साथ यहाँ पे परमानेंट रह सकते हैं। यार मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि वो 3500 4000 किस दौर की बात कर रही हैं, क्या पैगाम देना चाह रही हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। मैंने यहाँ पे अपनी फैमिली को रख के देखा है। अभी रिसेंटली मेरी फैमिली पाकिस्तान गई है, ठीक है। 3500 से 4000 अगर आपकी सैलरी हो ना, आपका गुजारा यहाँ पे नहीं होता। आपकी फैमिली भी यहाँ पे हो और 2 बच्चे भी हों और वो फिर स्कूलिंग भी करते हों, स्कूल में पढ़ते भी हों। सऊदी अरब के अंदर पहले आप गुजारा कर सकते थे, लेकिन आज के दौर में 2025 का अभी जुलाई चल रहा है, अभी जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे अब कितनी महंगाई हो चुकी है। हम रोना रोते हैं पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। सबसे पहले तो वो छोटा सा खर्चा मैं आपको गिनवाता हूँ कि अगर आपके 3 फैमिली मेंबर हैं, एक वाइफ और 2 बच्चे, परमानेंट फैमिली को अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो उसके लिए कितना खर्चा होगा। 3500 से 4000 अपने दिमाग में डालिए। यकीन करें, आपकी अगर सैलरी 5000 भी है तो 5000 सऊदी रियाल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 5000 रियाल भी है ना, तो आप खुद और आपके साथ 3 फैमिली मेंबर्स, बच्चे भी 2 आपके स्कूल में पढ़ते हों, तो मुझे आप ये बताएं कि आप यहाँ पे कैसे गुजारा कर सकते हैं। गुजारा तभी आपका होगा कि आपके पास मकान जो है, जिस घर में आप रहते हैं, सिर्फ 1 कमरे या 2 कमरों का और उसका किराया भी 10 से 12 हज़ार हो। लेकिन अब आज के दौर में किसी सिटी में बड़ी मुश्किल है कि 1000-1200 का कमरा मिल जाए। सिंगल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें बिल भी आता है जो आपको 50% बिल भी देना पड़ता है। लेकिन आपकी अगर फैमिली है तो 1 कमरे में आप कैसे गुजारा करेंगे, मुझे ये बताएं। और उसका साल का किराया 12-14 हज़ार हो। यकीन करें, 12-14 हज़ार का फैमिली फ्लैट अब नहीं मिलता, अब वो दौर चले गए हैं। ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपने फैमिली रखनी है परमानेंट, तो आपको पता होगा कि अभी हर महीने 400 रियाल उसका टैक्स भी आपने देना है। 3 फैमिली मेंबर हैं तो 4 या 1200 रियाल तो वो है सीधा सीधा जो हर महीने आपने देना है। वो जब आप इकामा बनाएंगे उस टाइम आपको वो फैमिली का जो वैट है, वो टैक्स है, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पे अगर आपने फैमिली परमानेंट रखनी है तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है, और इंश्योरेंस जो है मिनिमम एक बंदे की 5 से 600 रियाल की पड़ती है। अंदाज़ा लगा लें कि अगर इंश्योरेंस आपकी 5 से 600 रियाल एक बंदे की हो तो 3 बंदों की 3 फैमिली मेंबर्स की कितनी इंश्योरेंस बनेगी। आपकी अपनी जो इंश्योरेंस है वो तो आपकी कंपनी पे करेगी, लेकिन आप अपनी फैमिली के कफ़ील खुद हैं तो आपको वो फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। सेकेंडली, घर का किराया आपको 6 महीने एटलीस्ट देना ही देना है। वो चाहे 6000 हो, चाहे 12000 हो, चाहे 14000 हो, चाहे 25000 हो, जितना भी हो
मिनिमम 6 महीने का आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अंदाज़ा लगाते जाएं, कलम पेंसिल और पेपर एक उठा के अपने हिसाब किताब करते जाएं। ये वो खर्चे हैं जो आपने हर हाल में पे करने हैं। बच्चों की फ़ीस अगर आप स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो मिनिमम बच्चे की जो गवर्नमेंट का स्कूल, पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्कूल है, उसमें भी दाखिला करवाएंगे तो 100-150 रियाल उसकी फ़ीस है महीने की। फिर उसकी साथ में बुक्स हैं, फिर उसकी बस का या कोस्टर का या वैन का रेंट भी आपने देना है। हर महीने आपने फ़ीस भी देनी है, रेंट का, बस का रेंट भी आपने देना है, और बुक्स वगैरह या यूनिफॉर्म वगैरह या बाकी जितने भी खर्चे वगैरह स्कूल की तरफ से जो होते हैं, वो भी कोई ना कोई फंक्शन वगैरह आया रहता है, वो भी आपने देना है। और बच्चों की ट्यूशन भी आप लोगों ने रखनी है। आप अगर खुद पढ़ाएंगे तो फिर तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे भी आप फीस ट्यूशन रखते हैं तो उसकी फ़ीस आपको देनी है या नहीं। ये सारे खर्चे जनरल हैं जो आपने हर हाल में पे करते हैं, उसके करने हैं। उसके बाद बाकी आ जाते हैं खर्चे किचन के, आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात, उसका खर्चा। अगर आपने गाड़ी रखी हुई है तो उसके पेट्रोल का खर्चा। अल्लाह ना करे कोई बीमारी आती है, कुछ भी आता है, तो जो आपने इंश्योरेंस करवाई हुई होती है वो 100% नहीं होती। अगर आप VVIP या एक ग्रेड क्लास की, एक प्लस ग्रेड क्लास की करवाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपको 1 रियाल भी ना खर्च करना पड़े हॉस्पिटल में, वरना वहाँ पे भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो 3500 से 4000 अगर आपकी सैलरी है तो आप कैसे फैमिली को यहाँ पे रखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो औरतें ये सारी चीज़ें बना के पेश करके दुनिया को दिखा रही हैं, या बहुत सारी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं जो लोगों को वीडियोस बना के टिकटॉक पे अपने व्यूज़ की खातिर ये सारी चीज़ें फैला रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि 3500-4000 में आप गुजारा कैसे करेंगे, मुझे ये बताएं। फिर उसके बाद आपकी पाकिस्तान में भी ज़रूरतें हैं। पाकिस्तान में आपकी फैमिली है, आपका माँ बाप या बहन भाई या कोई ना कोई तो होगा जिसको आपने खर्चे भेजने हैं हर महीने। कोई ऐसा बदबख्त होगा जिसको कोई 1 रुपया नहीं देना पाकिस्तान में, जो सारे के सारे सैलरी है वो आप यहाँ पे कमा रहे हैं और आप ही ने खानी है। उस सूरत में आप अपने पास हर चीज़ रखेंगे, पूरा पैसा, पूरी सैलरी अपने पास रखेंगे, पाकिस्तान 1 रुपया नहीं भेजेंगे। मुझे ये बताएं कि 3500-4000 सैलरी अगर आपकी हो, 5000 भी हो, तो 3 फैमिली मेंबर और चौथे आप, कैसे गुजारा होगा। अब वो दौर नहीं है। मेरी ये वीडियो देख के आप लोगों को बड़ा गुस्सा भी आएगा कि पता नहीं ये बंदा गलत कह रहा है, लेकिन आप यहाँ पे रहते हैं, जो परदेसी यहाँ पे रहते हैं उनको हर एक चीज़ का पता है, वो कैसे कमाते हैं, कैसे धक्के खाते हैं। यहाँ पे तो जो आज़ाद वीज़े वाले हैं ना, उसके ऊपर तो मैं एक और वीडियो बनानी है। जो यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग आज़ाद वीज़ों पे आते हैं और यहाँ पे आके अपना काम ढूंढते हैं और काम करते हैं, और उन परदेशियों से पूछने वाला कोई नहीं होता कि वो कैसे गुजारा करते हैं। एक कमरे के अंदर 10 से 12 बंदे भी रहते हैं, 8-8 बंदे रहते हैं, 10-10 बंदे रहते हैं, और उनका खर्चा पूरे रूम के अंदर डिवाइड होता है। उनके खाने पीने का खर्चा, बिजली के बिल का खर्चा, रूम के रेंट का खर्चा, वो सारा डिवाइड होता है। तब जाके उनके हिस्से में 50-100 रियाल आता है, तो वो पे करके अपना गुजारा करते हैं। और इतनी गर्मी, इतनी धूप में वो कैसे रोज़ी कमाते हैं, ये उनसे को पूछे। यकीन करें, मैं वो वीडियो देखी और मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें जो पाकिस्तान में बैठी हुई हैं कि हमारा जो हस्बैंड है या हमारा खामिंद जो है सऊदी अरब में बैठा हुआ है, उसकी 3500 या 4000 सैलरी है, वो हमें रख सकता है सऊदीया में, लेकिन वो क्यों नहीं रखता। मेरी आप लोगों से गुजारिश है जो इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं यहाँ पे, ऐसी गलत नफ़रतें ना फैलाएं, ऐसी चीज़ें ना वीडियो के अंदर बताएं कि लोग वहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी हुई हैं वो क्या सोचती होंगी। जो शादीशुदा लोग हैं, जो शादीशुदा औरतें वहाँ पे बैठी हैं, वो क्या सोचती होंगी कि मेरे बंदे की 3500-4000 सैलरी है, वो तो मुझे आसानी रख सकता है, वहाँ पे मुझे क्यों नहीं लेके जाता। आप उनके घरों में लड़ाइयाँ डाल रही हैं, आप उनको लड़ा रही हैं
उनके अंदर गलत फहमियां पैदा कर रही हैं। 3500 4000 से यहाँ पे आप गुजारे नहीं होते, परमानेंट जो बंदा रहने वाला है। इवन आप विजिट पे भी आए, आपके पास जितनी सैलरी होती है 1 रुपया नहीं बचता, आप फिर भी कहीं ना कहीं से कर्ज लेके आप गुजारा करते हैं। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती? प्रैक्टिकली आप सोचें, करें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को बताना है कि जो लोग इस तरह की वीडियो बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, सरासर गलत है। ऐसी कोई नई चीज़, जो 5000 बंदा भी सैलरी लेता है, उसकी अगर परमानेंट फैमिली यहाँ पे हो तो बड़ी मुश्किल से वो गुजारा करता है, उसके पास 1 रुपया नहीं बचता, और एंड वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं से उसको 2-4 हज़ार या 1000-1500 लेना पड़ता है गुजारा करने के लिए। आजकल तो यहाँ पे सऊदीया के अंदर बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा बिल आता है यहाँ पे। हम रोना रोते हैं पाकिस्तान का, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो चुकी है। यकीन करें 700-800 रियाल तक बिल आता है, क्योंकि फैमिली ने 24 घंटे रहना है अंदर रूम में, घर पे, और 24 घंटे यहाँ पे एसी चलते हैं। यहाँ पे पंखा नहीं है जो सिर्फ पंखा चलेगा और उसके बाद आपका 100-150 बिल आएगा। 700-700, 800-800, 1000 रियाल बिल आता है बिजली का, सिर्फ बिजली का। फिर जनाब आपने खाना शाना बनाना है, किचन का खर्चा, गैस सिलेंडर यूज होते हैं। आज से गैस सिलेंडर 5-6 साल पहले 8 रियाल का मिलता होता था, लेकिन अब वही सिलेंडर जो है अब 20 से 22 और 24 रियाल का मिलता है, जिसके अंदर जिस पे आप खाना बनाते हैं, और वो 1 महीना बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है उससे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछ के देखें। इस तरह की गलत वीडियोस बना बना के लोगों को मत पेश किए करें। आप क्यों लोगों की लड़ाइयाँ करवाना चाह रहे हैं? जिन बेचारों की शादियाँ हुई हैं और वो फैमिलियाँ वहाँ पे छोड़ के आए हुए हैं, जो मजदूरी करते हैं यहाँ पे, जिनकी 4-5 हज़ार या 3000 3500 सैलरी है, वो कैसे गुजारा करते हैं उनसे पूछें। उन्होंने फैमिली पूरी वहाँ पे घर पाकिस्तान में, उनका खर्चा भी चलाना है, अपना खर्चा भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, घर का रेंट देना है, रूम का रेंट देना है, खाना पीना करना है, आने जाने का खर्चा, 100 खर्चे हैं यहाँ पे। वो कौन पूरे करेगा? वो कैसे पूरे होंगे? ये ज़रा मुझे बताएं आप लोग। फिर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, फिर पता चले कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि आपकी क्या राय है इस बारे में। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आगे फिर उस टॉपिक पे बनाएंगे। आज़ाद वीज़ों के बारे में भी मैं आपकी आंखें खोलूँगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा कि आज़ाद वीज़े की असल हकीकत क्या है, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। यार यकीन करें, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यहाँ पे उन लोगों से मिलते हैं जो बेचारे यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, लेबर तबका, जो इतने लाखों रुपया पाकिस्तान में दे के एजेंटों को और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गुजारे करते हैं। उसके ऊपर मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी बड़ी लंबी हो गई है। ठीक है ना? फिर इंशाल्लाह देखते हैं आप क्या कहते हैं। आपकी मैं आंखें खोलना चाहता हूं कि जो लोग गलत फहमी का शिकार है ना, वो गलत फहमी में ना रहें। बड़े औखे हैं गुजारे करने। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।